स्टार्ट। अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोगों का आया हुआ है कि ये अलामात किस मनाए हमल या कंट्रासेप्शन की है जिसमें माहवारी ना आना, उसके बच्चे की उम्र 6 माह है, 6 माह तक पाबंदी से माँ उसको दूध पिला रही है दिन रात, और जब भी बच्चा होता है तभी उसको दूध पिला। इसका मतलब एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। उसके साथ उसको माहवारी नहीं आना, तो ये कौन सा कंट्रासेप्शन कहलवाएगा या कौन सा कंट्रासेप्शन का तरीका कहलवाएगा। तो इसको इन्होंने दिया है कि हार्मोनल नहीं। हार्मोनल में क्या होता है, कभी कभी स्पॉटिंग होती है, कभी अमेनोरिया भी हो जाता है, तो इसको तो हम नहीं कर सकते। आईयूसीडी भी नहीं, वो उसमें मेंसेस आते हैं। और इंजेक्टेबल भी इतना 6 मंथ का अमेनोरिया यूजुअली नहीं करवाता लैक्टेटिंग मदर। तो इसका होता है लैक्टेशनल अमेनोरिया, मगर इट्स नॉट 100% कंट्रासेप्शन। फिर भी हम इसको कंट्रासेप्शन की कैटेगरी में लाते हैं, बिकॉज इन्होंने दिया हुआ है कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग है। क्वेश्चन है आप लोगों का, ये भी कंट्रासेप्शन के मुताबिक ही है कि इंजेक्शन डेपोक्रोवा, जिसको DMP भी कहा जाता है, फैमिली प्लानिंग में कितने हफ्तों के लिए मौसर होता है, मतलब कितने अरसे तक वो फैमिली प्लानिंग उसका इफेक्ट होता है इस इंजेक्टेबल का। तो ये इंजेक्टेबल कंट्रासेप्शन की तरफ आता है, और इसमें कहते हैं कि 4 हफ्तों का नहीं, 1 महीने का तो कोई भी इंजेक्टेबल नहीं होता। 6 हफ्ते नहीं, 6 हफ्ते भी नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं, या तो 2 महीनों का होता है या 3 महीनों का होता है। तो जो डेपोक्रोवा है वो 3 मंथ का है, 3 मंथ का है। इसमें ऑप्शन दिया है 12 हफ्ते, तो इसको हम क्या करेंगे, टिक करेंगे 12 हफ्ते। 3 महीनों का होता है, और जो दूसरा वाला होता है वो 8 वीक्स का होता है, 2 मंथ का। 1 मंथ या 6 वीक्स का कोई भी कंट्रासेप्टिव इंजेक्टेबल नहीं होता। और एक और ऑप्शन है, कंट्रासेप्शन का मतलब क्या है, कंट्रासेप्शन किसको कहते हैं। कहते हैं कंट्रासेप्शन हामला होना तो नहीं है, ये तो हमल से मना करता है ना कंट्रासेप्शन। हमल रोकने के अमल नहीं, इसको अमल को भी तो नहीं कह सकते। ख़ानदानी मनसूबाबंदी वो एक अलग चीज़ हो गई कि उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती। इसमें जो कंट्रासेप्शन मेनली वो कहते हैं मनाए हमल के तरीके या अशिया, कौन से तरीके इस्तेमाल हो रहे हैं कंट्रासेप्शन के, या उसमें कौन कौन सी अशिया आती है, तो उसको हम कंट्रासेप्शन कहते हैं। एक ऑप्शन ये है। दूसरा, ख़ानदानी, अगर आपके पास ये अशिया नहीं आता तो फिर आप ख़ानदानी मनसूबाबंदी भी उसको कह सकते हैं। ठीक है, तो देखो तरीके में तो लॉन्ग टर्म भी आता है, सब चीज़ें आती है ना, तो तरीके में हर चीज़ें आती है, और अशिया में आपकी कौन कौन सी थिंग्स यूज़ होती हैं। तो इसीलिए ये ज़्यादा बेहतर है कि हम इसको टिक करें। एक और सवाल है, एक 25 ईयर्स ओल्ड प्रेग्नेंट लेडी है, वो दवाएं इस्तेमाल कर रही है और बताती है कि उसके वो ड्रग्स यूज़ कर रही है, टैबलेट्स खा रही है। अब उसका जो स्टूल है या पखाना है वो ब्लैक रंग का आ रहा है, तो ये कौन सी दवाई होती है जिसकी वजह से ब्लैक स्टूल आता है। आयरन की, प्रोटीन की, कैल्शियम की, विटामिन की, कौन सी गोली खा रही है। आयरन की गोली खाने या आयरन की जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं उसके बाद आपका ब्लैक स्टूल आ सकता है। एक और है मामूली नौयत की प्रीक्लेम्शिया एक होता है माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वो PIH के बाद प्रीक्लेम्शिया। तो प्रीक्लेम्शिया हम कब कहेंगे, इसको सवाल ऐसे लिखना चाहिए था कि प्रीक्लेम्शिया हम कब कहेंगे। अगर प्रोटीन की तादाद बहुत ज़्यादा हो जाती है तो फिर हम कहते हैं कि सीवियर प्रीक्लेम्शिया, मगर ये कह रहा है कि मामूली नौयत मतलब माइल्ड प्रीक्लेम्शिया में प्रोटीन की तादाद कितनी होती है, या हम प्रीक्लेम्शिया कब डायग्नोस करते हैं। तो इसमें लिखा है कि 0.3 मिलीग्राम नहीं, यह गलत है। 0.3 मिलीग्राम नहीं है। 3000 माइक्रोग्राम ये भी नहीं है। इसमें हो जाए जब 300 मिलीग्राम यूरिन में प्रोटीन आ जाए तो हम उसको कह देंगे माइल्ड प्रीक्लेम्शिया या प्रीक्लेम्शिया का उसको नाम देते हैं। ठीक है, थैंक यू। कमेंट्स करें, लिखें और पढ़ें, समझें कि क्या है। अगर आपको समझ नहीं आता तो हमें कमेंट्स में लिखें, ताकि हम उस चीज़ को आपको और एलाबोरेट करके समझाएं, ताकि आप किसी भी मरीज़ का भला कर सकें या अपने एग्ज़ाम में अपने आप को सक्सेसफुल बना सकें। थैंक यू। हर दफ़ा जब भी